हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 पाठ है 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय संचयन भाग 1 हिंदी, जो धर्मवीर भारती जी का है। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले हैं बोध प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन इसलिए हिचक रहे थे क्योंकि लेखक को तीन जबरदस्त हार्ट अटैक आए थे। बिजली के शॉक्स देने के कारण उनका हार्ट केवल 40% बचा था और उसमें भी 3 अवरोध थे। इसलिए यहाँ चिंता का विषय था कि ऑपरेशन के बाद कहीं हार्ट रिवाइव ना हो पाए। अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ने और सहेजने का बहुत शौक था। बचपन से लेखक का किताबों के साथ अटूट जुड़ाव था। उन्हें लगता था कि उनके प्राण किताबों में बसे हैं। पुस्तकों के बीच लेखक खुद को भरा भरा महसूस करते थे, इसलिए वह अपने किताबों वाले कमरे में रहना चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखक के घर आय मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा तथा चमचम आती थीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखक के घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थीं। लेखक के लिए खासतौर पर 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम आती थीं, जिसमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियां और रेखाचित्र होते थे। इस कारण लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया। इसके अलावा लेखक अन्य किताबों जैसे सरस्वती, आर्य मित्र, सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद भी पढ़ने की कोशिश करते थे। जब लेखक 5वीं कक्षा में प्रथम आए तब उन्हें इनाम के रूप में अंग्रेजी की 2 पुस्तकें प्राप्त हुईं। उस समय उनके पिताजी ने उनकी अलमारी में जगह बनाकर उन किताबों को सहेजकर रखने की प्रेरणा दी। अगला प्रश्न है 5वां, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, स्कूल की किताबों से ज़्यादा लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी। स्कूल की किताबें पढ़ने में उनका मन कम लगता था। यह देखकर माँ चिंतित रहने लगी थी। माँ को यह लगने लगा था कि कहीं वह साधु बनकर घर से भाग न जाए। अगला प्रश्न है 6वां, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की 2 पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर इनाम के रूप में लेखक को 2 अंग्रेजी की किताबें मिली थीं। एक में पक्षियों के बारे में जानकारी थी, वहीं दूसरे में पानी के जहाज़ों की कहानियाँ थीं। पहली किताब ने लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी दी। दूसरी किताब ने उन्हें जहाज के प्रकार, उनके द्वारा ढोए जाने वाले माल, उनके आने जाने का स्थान, नाविकों की जिंदगी, विभिन्न तरह के द्वीप, पानी में रहने वाले जीवों से अवगत कराया। इन दोनों पुस्तकों से लेखक को नई दुनिया के बारे में जानकारियाँ मिली। इस प्रकार इनाम में मिले पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। अगला प्रश्न है 7वां, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पिताजी के इस कथन से लेखक के अंदर पुस्तक को सहेजने का शौक पैदा किया। लेखक को पुस्तक पढ़ने में पहले से ही रुचि थी, परंतु अब उन्हें इकट्ठा करने की ललक भी जगी। पिताजी द्वारा दी गई लाइब्रेरी लेखक की उम्र के साथ बढ़ती चली गई। अब उनके पास किताबों से भरा एक कमरा था, जिसमें उपन्यास, नाटक तथा संकलन आदि हर तरह की किताबें मौजूद थीं। अगला प्रश्न है 8वां, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पिताजी के देहावसान के बाद लेखक के घर का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। इस कारण पाठ्यक्रम की पुरानी पुस्तकें खरीद कर पढ़ते थे। इंटरमीडिएट पास करने पर लेखक ने पुरानी किताबें बेचकर बीए की सेकंड हैंड किताबें बुक शॉप से खरीद लीं। इसमें उनके पास 2 रुपये बच गए। उन दिनों सिनेमाघरों में देवदास फिल्म लगी हुई थी। लेखक को फिल्म देखने का बहुत मन था, परंतु माँ को सिनेमा देखना पसंद नहीं था, इसलिए लेखक सिनेमा देखने नहीं गया। लेखक इस फिल्म का एक गाना हमेशा गुनगुनाता रहता था। एक दिन माँ ने लेखक के मुंह से गाना गुनगुनाते सुनकर बोली कि यह वह फिल्म देख आए, पैसे वे दे देगी। लेखक ने माँ को बताया कि उसके पास किताबें बेचकर 2 रुपये बचे हैं। माँ की अनुमति लेकर लेखक सिनेमा देखने चल पड़े। पहला शो छूटने में देरी थी, इसलिए लेखक पास ही में परिचित की दुकान पर चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें बुक काउंटर पर देवदास पुस्तक रखी हुई दिखाई दी। पुस्तक विक्रेता भी उन्हें केवल 10 आने में वह पुस्तक देने को तैयार हो गया। लेखक ने 1.5 रुपये की फिल्म की जगह पुस्तक खरीद ली।
घर आकर बचे पैसे माँ को दे दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, किताबों से लेखक का बचपन से गहरा लगाव रहा था, जो उम्र के साथ काफ़ी बढ़ गया था। लेखक के पुस्तकालय में विभिन्न लेखकों, चिंतकों एवं कवियों की कृतियाँ मौजूद थीं। उनके उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनियों ने लेखक को दुनिया दिखाई थी। लेखक ने इन ज्ञानियों से जिंदगी जीने की कला सीखी थी। वे उन्हें अपना सुख दुख का साथी समझते थे। लेखक को किताबें सुखदपूर्ण अनुभव देती थीं। इनके बीच में वे अकेला महसूस नहीं करते थे। इसलिए लेखक ने कहा कि इन कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।